हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अगर हमें दो से अधिक सदिश दिए हुए हैं तो उनका योग कैसे करें। तो दो से अधिक सदिशों के जोड़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये सपोज ये वेक्टर है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, सी सदिश है और ये डी सदिश है। हमें ये ध्यान रखना है सदिशों को जोड़ते समय कि इनके हेड और टेल कौन कौन से। तो जो सदिश होता है उसका पिछला भाग ये हेड होता है और ये अगला भाग जो होता है वो हेड होता है और ये पिछला भाग जो होता है वो टेल होता है। ये जो टेल है, इसी तरह से बी सदिश का टेल ये है, हेड ये है, सी का टेल ये है, हेड ये है, डी का हेड ये है और पीछे का भाग क्या है, टेल है। तो हमें समझ में आया कि जिधर तीर लगा होता है उधर हेड होता है और जिधर तीर नहीं होता है उधर टेल होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। उसका रिजल्टेंट कितना होगा। हम ये समझते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2, 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। तो अगर हम ये चारों बातें नहीं लिखें और केवल 18 लिखें तो चलेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे चारों सदिश नहीं बनाए और उसकी जगह एक सदिश बनाए तो वो सदिश कौन सा होगा। ठीक है, ये चीज हम देखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं इन जो चार सदिश हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी, उन चारों को हटा दें और उसकी जगह एक सदिश ऐसा रखें जो इन चारों के योग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, ये जो सदिश है ए, उसका दिशा भी नहीं बदलनी और परिमाण भी नहीं बदलना। यानी परिमाण का मतलब तीर की लंबाई नहीं बदलनी और दिशा जो दी हुई है सेम रखनी है। अब दूसरा जो सदिश है बी, उसका जो हेड है, टेल है, वो इस सदिश के हेड के ऊपर रखना है। इसका टेल ये रहा, इसका हेड ये रहा। अभी दूसरा जो सदिश है बी, उसको यहाँ पे बिना दिशा बदले और बिना परिमाण बदले यहाँ पे रखेंगे। ये सदिश है हमारे पास बी और बी के लिए देखें हेड कौन सा है तो ये है, टेल कौन सा है तो ये है। हमें क्या काम करना है कि किसी एक सदिश को लेना है, उसके हेड पे दूसरे सदिश का टेल रखना है, दूसरे सदिश के हेड पे तीसरे सदिश का टेल रखना है। इसी क्रम में सारे सदिशों का उपयोग कर लेना। सी सदिश हमारे पास इस डायरेक्शन में इतनी लंबाई है तो जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास सी सदिश है और डी सदिश इस तरह से दिया हुआ है, हम बिल्कुल ऐसे कैसे डी सदिश लिख देंगे। ना तो हम तीर की लंबाई को बदलेंगे और ना ही उसकी दिशा को बदलेंगे। तो जैसे सदिश दिए हुए हैं वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है ये खुले बहुभुज की है। बहुभुज यानी कि दो से अधिक भुजाओं वाला आकृति और ये खुला है। हम इसको एक तीर से बंद करेंगे, वो तीर इस टाइप से होगा और इसका जो तीर का निशान रहेगा वो आखिरी सदिश रहेगा, उसके हेड की साइड रहेगा। आखिरी सदिश का हेड और इस परिणामी सदिश आर का हेड दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो ये परिणामी सदिश हो गया आर वेक्टर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगी। इस तरह से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक परिणामी सदिश आया जो इन तीनों के योग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस और की जा सकती है। अगर हम पूछें कि ये सदिश कौन सा है तो हमें ध्यान क्या रखना है, ये सदिश कौन सा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक हमारे पास a जाओ फिर b जाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो यानी कि डायरेक्ट जाओ या a प्लस बी जाओ, एक ही बात है। तो ये वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा सदिश लेते हैं तो ये सदिश ले लेते हैं। बोला ये सदिश किसके बराबर है, तो ये सदिश हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना और फिर यहाँ जाना। इसका मतलब ये सदिश हो गया हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी वेक्टर हो गया। ठीक, अगर हम इस सदिश की बात करते हैं, एक और सदिश लेते हैं और अगर हम इस सदिश की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी के बराबर। सही है, ये हो जाएगा हमारे पास b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास और सदिश आ जाते हैं। अगर यहां से यहां तक मिलाना हो तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा c प्लस डी। और अगर हम ये सदिश यहां से यहां तक लेते हैं, इस सदिश का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से हम सदिशों के लिए योग कर सकते हैं, दिए गए सदिशों को जोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।